हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाषिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑफ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th के लिए है और CHSE CBSE दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उन साइंटिस्ट का नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये रशियन के केमिस्ट हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिमिलैरिटी के नज़र में रखते हुए अरेंज किया था। 63 एलिमेंट्स में उन्होंने वर्क किया था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्राइड ऑक्साइड जो है उसके साथ जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बेसिक प्रॉपर्टी के नज़र में रखते हुए उन्होंने क्लासीफाई किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। और उन्होंने एक फॉर्मुलेट पीरियोडिक लॉ भी दिया था कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने जो टेबल बनाया था तो वर्टिकली कॉलम्स को, जो वर्टिकली जो एलिमेंट्स थे उसको ग्रुप का नाम दिया था और हॉराइजेंटली जो रोज थे उसको पीरियड्स का नाम दिया था। उन्होंने क्या अचीव किया था? अचीवमेंट में तो ये थी कि उन्होंने बीच बीच में गैप रख दी थी और गैप का वो जो उन्होंने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स ये है कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने कुछ जगहों पे उन्होंने गैप रखा है। जैसे बाद में जब स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ये सब डिस्कवर हुआ तो उनका प्रॉपर्टीज बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के साथ मेल खा रहा था। तो उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन का नाम दे दिया। और लेटर जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो उन्होंने उस सब नोबल गैसेस को एक ही ग्रुप में सजाकर रख दिया था। तो उनका ड्रॉबैक्स क्या था? उनका ड्रॉबैक्स था कोबाल्ट जो एटॉमिक मास है 5.89, उसको उन्होंने निकल के निकल के पहले रखा था उन्होंने, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है, फिर भी उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा था। ये एक उनकी ड्रॉबैक है। और दूसरा है उन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन अल्काली मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, वैसे हाइड्रोजन भी अल्काली मेटल्स जैसे प्रॉपर्टीज दिखाता है। बस वही नहीं कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि H2 को हम जब लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, ओनली H नहीं लिखते। तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है और वो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड भी बनाता है। इसके बावजूद और एक है जो आइसोटॉप्स हैं, एक ही एलिमेंट का आइसोटॉप्स हैं, उसको कैसे सजाया जाए पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। तो ये थे उनके ड्रॉबैक्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।